दोस्तों, क्या आप अक्सर सोचते रहते हैं कि कल क्या होगा? क्या कभी कभी दिमाग में ये चिंता घूमती रहती है कि अगर कुछ गलत हो गया तो? या भविष्य सुरक्षित नहीं है, क्या मैं तैयार हूं? हम सब कभी न कभी इस सवालों के जाल में फंस जाते हैं। एक ऐसा जाल जो दिखाई नहीं देता, लेकिन दिन रात हमें घसीटता रहता है। काम करते वक्त, सोते वक्त या बस अकेले बैठे हुए। आज का इंसान पहले से कहीं ज्यादा जानकारी रखता है, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा चिंतित भी है। 2025 की दुनिया में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरी बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज धरती का संतुलन बिगाड़ रहा है और सोशल मीडिया हमारे विचारों को लगातार प्रभावित कर रहा है, ऐसे में भविष्य की चिंता हमारी नई आदत बन गई है। हम सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा प्लान करेंगे, तो शायद भविष्य का डर कम हो जाएगा। लेकिन सच इसके उलट है। जितना ज्यादा सोचते हैं, उतना ज्यादा उलझते जाते हैं। कई बार आप नोटिस करेंगे, आप सुबह उठते हैं, दिन की शुरुआत होती है, पर मन पहले से बेचैन है। दिमाग कहता है, आज ये काम करना है, फिर वो संभालना है, अगर वो नहीं हुआ तो? आपने अभी दिन शुरू भी नहीं किया, लेकिन भीतर किसी अदृश्य डर ने जकड़ लिया है। ये वही व्हाट इफ वाली मानसिकता है कि अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो, और यही अगर हमारी आज की शांति को खा जाता है। मनोविज्ञान के अनुसार लगातार भविष्य की चिंता में रहना हमारे शरीर को लगातार स्ट्रेस मोड में रखता है। दिल की धड़कन तेज, नींद अधूरी और मन हमेशा एक अधूरे काम की तरह महसूस करता है। लेकिन सवाल यह है, क्या कोई और रास्ता है? क्या हम बिना चिंता किए भविष्य का सामना कर सकते हैं? क्या हम ऐसा जीवन जी सकते हैं जहां कल की तैयारी तो हो, पर कल का डर ना हो? यही सवाल हमें लेकर जाता है जे कृष्णमूर्ति की उस गहरी दृष्टि की ओर, जिसने दुनिया को सोचने का एक नया तरीका सिखाया। कृष्णमूर्ति ने कहा था, भविष्य की चिंता इसलिए नहीं होती क्योंकि भविष्य डरावना है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारा मन उसे डरावना बना देता है। अब सोचिए, अगर चिंता का कारण भविष्य नहीं, बल्कि हमारा सोचना है, तो समाधान भी भविष्य में नहीं, बल्कि इसी क्षण में छिपा है। कृष्णमूर्ति का दृष्टिकोण यही था। भविष्य की चिंता को मिटाने के लिए आपको भविष्य नहीं, वर्तमान को समझना होगा। क्या आप महसूस करते हैं कि आपके भीतर भी एक आवाज लगातार बोलती रहती है, कुछ गलत हो जाएगा, क्या मैं सही रास्ते पर हूं, या अगर कल ये नहीं हुआ तो? ये आवाज किसी और की नहीं, आपके अपने मन की है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, मन को गंभीरता से देखो, क्योंकि यही मन आपको बांधता भी है और मुक्त भी करता है। वो हमें एक चुनौती देते हैं। क्या आपने कभी अपने मन को बिना किसी निर्णय के देखा है? न जज करते हुए, न सही गलत सोचते हुए, बस उसे देखा है जैसे एक दर्पण में कुछ उभर रहा हो। वो कहते हैं, तुम्हारा मन तुम्हें लगातार भविष्य में धकेलता है, लेकिन सच्ची आजादी तब आती है जब तुम उस धकेलने की प्रक्रिया को पहचान लेते हो। और यही इस यात्रा की शुरुआत है, भविष्य को नहीं, अपने मन को समझने की। क्या आप जानना चाहते हैं कि कृष्णमूर्ति ने इस चिंता के चक्र से निकलने का वास्तविक रास्ता कैसे दिखाया? आइए अब बढ़ते हैं आगे, जहां वो हमें सिखाते हैं कि भविष्य की चिंता से मुक्ति किसी तकनीक से नहीं, बल्कि एक देखने की कला से आती है। दोस्तों, अगर अब तक की बातें आपके दिल को छू रही हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आगे जो आप जानने जा रहे हैं वो सिर्फ सोच नहीं, पूरा नजरिया बदल सकता है। और सेलिब्रेटिंग विजडम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं उस व्यक्ति की जिसने पूरी दुनिया को ये देखने की कला सिखाई, जे कृष्णमूर्ति। कृष्णमूर्ति को किसी धर्म, पंथ या विचारधारा में बांधना असंभव था। वो ना कोई गुरु थे, ना कोई उपदेशक, बल्कि एक सच्चे खोजी जो ये समझने निकले थे कि मानव मन इतना उलझा हुआ क्यों है और क्या वो कभी पूरी तरह स्वतंत्र हो सकता है। वो कहते थे, मन खुद ही अपना जाल बुनता है
और फिर उसी में फंस जाता है। हम सोचते हैं कि हमारे विचार हमें दिशा दे रहे हैं, लेकिन असल में हमारे विचार ही हमारी चिंताओं, डर और सीमाओं की दीवारें खड़ी करते हैं। जरा सोचिए, जब आप कहते हैं मुझे भविष्य की चिंता है, तो क्या आप सच में भविष्य के बारे में चिंतित हैं या उस विचार के बारे में जो आपने अपने दिमाग में बना लिया है? कृष्णमूर्ति यही समझाना चाहते थे कि भविष्य नाम की कोई चीज अभी मौजूद नहीं है। ये सिर्फ एक कल्पना है जिसे तुम्हारा मन बना रहा है। हम डरते हैं उस चीज से जो अभी हुई ही नहीं है, और जो चीज हुई ही नहीं वो असली डर नहीं, वो सिर्फ विचार का एक साया है। जैसे रात में कोई परछाई दीवार पर दिखे और आपको लगे कि कोई खड़ा है, लेकिन जब आप लाइट ऑन करते हैं तो पता चलता है कि वो तो आपकी ही परछाई थी। भविष्य की चिंता भी ऐसी ही है। हम अपने ही मन की परछाई से डर रहे हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मन एक कहानी सुनाता है कि क्या होगा, कैसे होगा, और फिर उसी कहानी में तुम्हें कैद कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कृष्णमूर्ति की उस गहरी बात को जो उन्होंने भविष्य के भ्रम के बारे में कही थी। वो कहते हैं, हम भविष्य से नहीं डरते, हम अपने विचारों से डरते हैं। आइए अब समझते हैं कि यह भ्रम कैसे बनता है और हम इसे पहचानकर कैसे सच्ची शांति तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, कभी गौर किया, हम अपने भविष्य की कितनी कहानियां हर दिन गढ़ते रहते हैं। अगर वो नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा, अगर मेरा रिश्ता टूट गया तो, अगर कोई बीमारी हो गई तो। हमारा मन जैसे एक फिल्म प्रोजेक्टर बन जाता है जो दिन रात ऐसी तस्वीरें दिखाता है जो अभी बनी ही नहीं हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, तुम भविष्य नहीं देख रहे होते, तुम अपने विचार देख रहे होते हो। भविष्य खुद में कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि हम उसे पहले से ही डर, उम्मीद और शक के रंग में रंग देते हैं। हमारा मन अतीत की यादों, अधूरे सपने और दर्द भरे अनुभव लेकर भविष्य की एक झूठी तस्वीर बनाता है और फिर उसी तस्वीर से डरने लगता है। सोचिए, आपको किसी ने पहले कभी धोखा दिया, अब आप हर नए व्यक्ति से मिलने से पहले डरते हैं। असल में डर उस नए इंसान से नहीं है, डर उस पुराने अनुभव की याद से है जो अभी भी आपके मन में जिंदा है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम जो कल कहते हैं वो अतीत के दोहराव के अलावा कुछ नहीं। हमारा मन हर आने वाले कल में बीते हुए कल की छाया ढूंढता है। यही वजह है कि हम बार बार वही डर, वही चिंता और वही उलझन दोहराते रहते हैं। कल्पना कीजिए, आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक बादल गरजने लगते हैं। आप सोचते हैं कहीं बारिश ना आ जाए, कहीं कपड़े भीग ना जाएं, कहीं मोबाइल खराब ना हो जाए। लेकिन जब तक बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी, आपने अपने दिमाग में सैकड़ों समस्याएं बना ली। कृष्णमूर्ति का कहना था, तुम समस्या को पैदा करते हो और फिर उससे भागने की कोशिश करते हो। यानी समस्या असल में बाहर नहीं, वो तुम्हारे अंदर शुरू होती है। वो हमें ये सिखाते हैं कि मन हमेशा प्रोजेक्शन मोड में जीता है, या तो अतीत को दोहराता रहता है या भविष्य की कल्पना में भागता है, और इसी बीच अभी ये जो असली पल है वो पूरी तरह छूट जाता है। कृष्णमूर्ति कहते थे, अगर तुम जान लो कि तुम्हारे विचार क्या कर रहे हैं तो तुम खुद को उनसे मुक्त कर सकते हो। यानी जब हम समझ लेते हैं कि मन ये चिंता कैसे पैदा करता है तो उसी क्षण उसका असर टूटने लगता है। उन्होंने कहा था, विचार समय से पैदा होता है और जहां समय है वहां डर है। इसका मतलब ये कि जब भी तुम कल कहते हो, तुम मन में समय को एक्टिव कर देते हो, और जैसे ही समय एक्टिव हुआ, डर उसके साथ आता है। सोचिए, अगर मन से समय निकाल दो तो डर कहां रहेगा? कृष्णमूर्ति यही सिखाते हैं, भविष्य से मुक्ति पाने का रास्ता भविष्य में नहीं बल्कि इस पल में है। क्योंकि भविष्य सिर्फ एक विचार है जो अभी सोच के रूप में मौजूद है। अगर तुम इस विचार को बिना डर के देख लो तो वो विचार अपना जहर खो देता है। जैसे धुंध में कुछ डरावना दिखे और जब सूरज निकल आए तो वो सब गायब हो जाए। ध्यान, समझ और देखने की कला वही सूरज है जो इस डर की धुंध को मिटा देता है।
अब यहाँ पे बहुत से लोग पूछते हैं कि इसका मतलब यह है कि हमें भविष्य की योजना ही नहीं बनानी चाहिए। कृष्णमूर्ति इसका जवाब बहुत स्पष्टता से देते हैं। योजना बनाना बुरा नहीं है, लेकिन योजना बनाते समय डरना वही असली समस्या है। हम भविष्य की तैयारी कर सकते हैं, पर भविष्य के डर में जीना बेवकूफ़ी है, क्योंकि जब मन डर में जीता है तो वो साफ सोच ही नहीं सकता, और जहां डर है वहां क्रिएटिविटी मर जाती है। इसलिए वो कहते हैं, डू नॉट प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर विथ फियर, प्रिपेयर विद अवेयरनेस। यानी डर से नहीं, जागरूकता से जीना सीखो। और यहीं से शुरू होता है असली बदलाव। जब हम ये देख पाते हैं कि हमारा मन बार बार कल में भागता है, तो हम उसे धीरे धीरे आज में लाना सीख जाते हैं। और जब आज साफ दिखने लगता है, तो कल अपने आप सरल हो जाता है। दोस्तों, कभी गौर किया है कि जब हम किसी खूबसूरत चीज को सचमुच देखते हैं, जैसे बारिश की पहली बूंद, किसी बच्चे की मुस्कान या सूरज के ढलते रंग, तो उस पल में कोई चिंता नहीं रहती, कोई कल नहीं रहता, कोई अगर नहीं रहता। बस वो पल होता है और हम पूरी तरह जिंदा महसूस करते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि वर्तमान में रहना कोई तकनीक नहीं है, यह जीवन को वैसा देखने की क्षमता है जैसा वो है। अब सवाल ये है, क्या हम ये सीख सकते हैं? क्या हम अपने मन को इतना शांत कर सकते हैं कि वो हर चीज को बिना डर और बिना निर्णय के देख सके? उन्होंने कहा, मन को शांत करने की कोशिश मत करो, उसे बस देखो। इसका मतलब यह है कि जब आप चिंता महसूस करें तो खुद से मत कहिए कि मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस भावना को देखिए, उसकी गति को महसूस कीजिए। कहां से शुरू हुई, कैसे बढ़ी, क्या कारण था? जब आप किसी भावना को पूरी जागरूकता से देखते हैं, तो वो भावना अपने आप बदल जाती है, क्योंकि अब आप उसके गुलाम नहीं रहते। कृष्णमूर्ति कहते थे, जो देखते हैं वही बदलता है। यानी जब आप सचमुच किसी विचार को देख लेते हैं, तो उसमें बदलाव अपने आप आता है, बिना किसी जोर, बिना किसी संघर्ष के। आइए, इसे समझने के लिए एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। अभी इसी क्षण अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि इस पल आपके भीतर क्या चल रहा है। क्या कोई बेचैनी है, कोई डर, कोई उम्मीद, कोई अधूरा ख्याल? अब बस उसे देखिए, न उसे मिटाइए, न उसे सही ठहराइए। बस देखें कि वो क्या कर रहा है। आप पाएंगे वो विचार कुछ देर में धीमे होने लगते हैं, क्योंकि अब वो देखे जा रहे हैं, और जो देखा जाता है वो अपना नियंत्रण खो देता है। कृष्णमूर्ति की चॉइसलेस अवेयरनेस, यानी बिना चुनाव की जागरूकता, यही सिखाती है जीवन को बिना पसंद नापसंद के देखना। हम अक्सर हर चीज को अच्छा बुरा, सही गलत कहकर बांट देते हैं, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हम आधा सच ही देख पाते हैं। पर जब हम बिना किसी निर्णय के देखते हैं, तो जीवन वैसा दिखने लगता है जैसा वो वास्तव में है, और यही अभी में जीने की असली शुरुआत है। कृष्णमूर्ति के अनुसार अभी में जीना किसी ध्यान विधि का हिस्सा नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। ये वो अवस्था है जहां आप हर पल को पूरी सजगता से जीते हैं, बात करते हुए, चलते हुए, खाना खाते हुए, यहां तक कि दुख में भी। वे कहते थे, अभी में जीना कोई पलायन नहीं है, ये वही जगह है जहां जीवन वास्तव में घटता है, क्योंकि अतीत सिर्फ याद है और भविष्य सिर्फ कल्पना, सच केवल अभी है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें भविष्य की योजना नहीं बनानी चाहिए? नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, योजना बनाना तब तक सही है जब तक वो तुम्हें डर में नहीं डालता। आप भविष्य के लिए काम करें, लेकिन मन को अगर तो की कहानी में मत खोने दें। योजना का मतलब है दिशा, पर चिंता का मतलब है बोझ, और जब दिशा बोझ बन जाती है तो हम जीना भूल जाते हैं। एक बहुत सुंदर उदाहरण उन्होंने दिया था। अगर तुम एक झील के किनारे खड़े होकर उसके पानी में अपना चेहरा देखो, तो अगर पानी शांत है तो तुम्हारा चेहरा साफ दिखेगा, लेकिन अगर लहरें हैं तो चेहरा विकृत लगेगा। उन्होंने कहा, मन भी वैसा ही है। जब वो शांत और जागरूक है तो जीवन का सच साफ दिखाई देता है। जब वो डर और विचारों की लहरों में है तो हर चीज विकृत हो जाती है। अब सोचिए, अगर हम हर दिन कुछ मिनटों के लिए बस देखना सीख लें, बिना भागे, बिना जज किए, तो जीवन कितना हल्का हो जाएगा। भविष्य की चिंता कम हो जाएगी
और वर्तमान में जीने की ताकत बढ़ जाएगी। अब हम बढ़ते हैं इस यात्रा के अंतिम पड़ाव की ओर, जहां कृष्णमूर्ति हमें बताते हैं कि जब मन इन भ्रमों से मुक्त होता है तो जीवन केवल शांत नहीं बल्कि रचनात्मक, स्पष्ट और जीवंत बन जाता है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर हम अपने जीवन से भविष्य की चिंता को निकाल दें तो कितना कुछ बदल जाएगा। हम वही काम करेंगे, वही जीवन जिएंगे, लेकिन भीतर का बोझ, वो लगातार चलती बेचैनी, वो गायब हो जाएगी। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मन की आज़ादी तभी आती है जब वो किसी भी डर या उम्मीद के अधीन नहीं होता। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमें पैसा मिल जाए, सफलता मिल जाए या सब कुछ ठीक हो जाए तो मन को शांति मिलेगी। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि तुम्हारी शांति बाहर की चीज़ों में नहीं है, वो तुम्हारी समझ में है। जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम्हारा मन कैसे सोचता है, कैसे डर पैदा करता है, कैसे कल्पनाएं बनाता है, तो धीरे धीरे मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है और वहीं से शुरू होती है असली स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता किसी आदर्श की तरह नहीं बल्कि एक जीता हुआ अनुभव बन जाती है। जब मन मुक्त होता है तो हर पल नया लगता है। हर मुलाकात, हर आवाज, हर अनुभव एक नई ऊर्जा लेकर आता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जीवन तभी नया होता है जब मन पुराना नहीं दोहराता। इसका मतलब ये नहीं कि आप अतीत को भूल जाएं, बल्कि ये समझें कि अतीत को बार बार दोहराना वर्तमान को देखने की शक्ति छीन लेता है। जब मन नया होता है तो उसमें एक रचनात्मकता होती है। वो डर से नहीं, जिज्ञासा से जीता है। वो सवाल पूछता है, ढूंढता है, जीवन को खोजता है, ना कि बस झेलता है। कृष्णमूर्ति ने कहा था, अगर तुम पूरे दिल से किसी चीज को देखते हो तो देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाते हैं। यानी जब तुम जीवन को बिना दूरी के देखते हो तो तुम जीवन से अलग नहीं रहते, तुम खुद जीवन बन जाते हो। और उसी क्षण भविष्य की चिंता जैसे धुआं हवा में गायब हो जाता है। अब सोचिए, अगर हम हर दिन थोड़ी देर के लिए अपने मन को देखने की आदत डालें तो क्या होगा। शायद शुरुआत में मुश्किल लगेगा, क्योंकि मन भागेगा, सोचेगा, बहाने बनाएगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप देखते रहेंगे, आप पाएंगे कि मन शांत हो रहा है, आपका ध्यान स्पष्ट हो रहा है और सबसे बड़ी बात, आप जीवन को महसूस करने लगे हैं, जीने की कोशिश नहीं। कृष्णमूर्ति कहते थे, जिस दिन तुमने देखना सीख लिया उसे दिन तुम बदल गए। ये बदलाव न किसी साधना मांगता है, न किसी गुरु की जरूरत, बस एक सच्ची ईमानदारी चाहिए अपने ही मन को देखने की। और जब ये देखने की प्रक्रिया शुरू होती है तो भीतर से एक अनकही शांति फैलती है, एक ऐसा सुकून जो किसी भी परिस्थिति से बड़ा होता है। तब न अतीत का डर रहता है, न भविष्य की चिंता, बस वर्तमान की पूरी गहराई। दोस्तों, कृष्णमूर्ति की ये शिक्षा सिर्फ समझने के लिए नहीं, जीने के लिए है। क्योंकि जीवन तभी सुंदर बनता है जब हम उसे पूरी जागरूकता से जीते हैं। तो आज से कोशिश कीजिए, जब भी आपका मन भविष्य के बारे में भागे, बस रुक जाइए और खुद से कहिए, मैं अभी यहां हूं। सिर्फ ये छोटा सा वाक्य आपको बार बार इस पल में वापस लाएगा और धीरे धीरे आपके भीतर की शांति बढ़ती जाएगी। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो इसे अपने तक मत रखिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस सच्चाई को महसूस कर सकें। लाइक कीजिए और अगर आपने अब तक नहीं किया है तो सेलिब्रेटिंग विजडम चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम जीवन के उन गहरे सच्चों को खोजते हैं जो सिर्फ समझने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए हैं। धन्यवाद दोस्तों। याद रखिए, भविष्य कोई आने वाली चीज नहीं, वो तो आपके विचारों में पल रही कल्पना है। सच्चा जीवन सिर्फ अभी है और वही सबसे सुंदर है।